हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट आशीष में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जस्ट ही बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है ना। 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। इसका हम पेपर देख लेते हैं। यही पेपर डी है ना। पेपर ये संख्या डी है और इसका हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि इसका आंसर अभी तो बन नहीं पाया है, क्योंकि अभी जस्ट पेपर आया है। तो इसका हम पहले क्वेश्चन डाल रहे हैं, उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके साथ में आंसर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, इसका जो पेपर है ना, मैं आपको जीएस पॉइंट आशीष यूट्यूब जीएस पॉइंट आशीष जो है टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पे ज़रूर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो निम्नलिखित कथन है, यहाँ पे विचार करना है। भारत में बाबर के आगमन के कारण है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई, यानी कि तैमूर वंश के राज की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सूरत, कैम्बे, ब्रोंज या कालीकट। इसमें से आपको आंसर बताना था। हालांकि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान दिला दे रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर अभी बन नहीं पाया है। इसका आंसर बनने में समय लगेगा। जस्ट ही पेपर आया है, पेपर को मैं फिर अपलोड कर रहा हूँ, फिर दूसरे में वीडियो बनाऊँगा जिसमें उसका आंसर को सॉल्व करके, यानी कि इस क्वेश्चन के सारे सॉल्व करके आंसर को आपको बता दूँगा। थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, आप धैर्य रखिएगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए। तीसरा है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी किसकी? चोल प्रशासन में या मराठा या फिर विजयनगर या फिर गुप्त प्रशासन में? चौथा है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए। और पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की दौरा किया था। कौन सा कथन सही है? छठा है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। चरक एक तरफ दिया है, सूची 1 में चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त, और दूसरी तरफ दिया है गणित, चिकित्सा, नाटककार या फिर ज्योतिष। इसको आपको मैच करना है, मैचिंग करके सही बताना है। सातवां है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की? इसे जो नवरोज़ त्यौहार है, इसने किसने शुरुआत की है, इसको आपको बताना है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7वां क्वेश्चन है। 8वां देखिए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को देखिए। अगला है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन सा? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। और उसके बाद 10वां है, देखिए, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। उसके बाद 11वां है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, उसको भी आप लोग देखिए। 12वां है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए, लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था या गैगिंग अधिनियम के रूप में इसे लाया गया। इस अधिनियम के लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। इसमें कौन सा कथन सही है, इसको हमें चूज करना है। यहाँ देखिए, लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन देखिए। उसके बाद आप इसमें से कौन सा कथन सही करके आप पुट करके आपको लगाना है। 14वां क्वेश्चन देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? 15वां है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? 16वां है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघबर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। किस गुप्त राजा के पास भेजा था, उसको देखना है। 17वां है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? उसके बाद 18वां देखेंगे। और भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 19वां है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? सूजनी क्या है, इसमें आपको चूज करना है। 20वां है, बिहार में विक्रम विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसके बाद इसके आंसर आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। उसके बाद देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? यहाँ पर आपको ये चूज करना है कौन सा बिहार में है ना। उसके बाद देखिए, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपको जो है दिया गया है, इसके आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कौन सा रूट सही है। ओके। उसके बाद देखेंगे, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? उसके बाद देखिए, बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित किस नदी पर किया गया है? उसके बाद फिर अभिकथन है, यानी कि घाना तट पर सोने की समृद्ध
प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं। कारण है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त हैं। इसमें से आपको चूज़ करना है कौन सा सही है। अगला देखिए, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए, यानी कुल मिला के हमें ये मिलान करना है। जैसे ये देख, एक तरफ दिया है देखिए धारवाड़ चट्टान प्रणाली, एक तरफ चट्टान दी है, एक तरफ आपको पूरा वो दे रखा है, इसको हमको मिलान करना है। ओके, देखिए आप ध्यान से रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारानदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के लिए 21 द्वीप शामिल है। इसको अब ये चूज करना है। ओके, 28 देखिए, 29 देखिए, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का ये राजधानी है। स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे का समय हो। यहाँ पर आपको चूज करना है। 30 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, इसमें आपको चूज करना है। आगे देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन आप आ रहा हो आप वहाँ पे कमेंट भी कीजिए। आप, मुझे भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। जब आ रहा है तो फिर मैं आपको इसका आंसर सीधा सीधा मैं साफ करके बताऊंगा। तो सीधा आप ये समझिए कि आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। ओके, 32 देखिए, कोसी नदी के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद 33 देखिएगा, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। उसके बाद उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। उसके बाद 35 देखिए, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 36 क्वेश्चन देखिएगा, 36 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, 37 देखिए, हीट वेव के संबंध में क्वेश्चन दिया गया है। और जो 38 क्वेश्चन नंबर है देखेंगे वहाँ पर सूची 1 को सूची 2, यानी कि सूची 2 और सूची 1 को मिलान करना है। खोज करता है, दूसरी तरफ उनकी जन्म स्थान है। उसके बाद 39 देखिए, यूएई का रियासती राज्य क्या क्या है, उसमें जो राज्य हैं उनको संबंधित बताना है आपको। अगला है 40 क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव के पास से निकलती है। ओके, यहाँ से देखिए। उसके बाद किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसमें चार कथन दिए गए हैं, उसमें हमें चूज करना है। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार संबंध किस देश से लिया गया है, ये चूज करके बताना है आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, इसको भी आपको बताना है ना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास है, 44 क्वेश्चन है। उसके बाद 45वां देखिएगा, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 46 देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है, इसमें आपको चूज करना। ये सब बहुत सारे सरल क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटिक्स बहुत सारे सरल क्वेश्चन हैं। यहाँ से देखिए बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकते थे। सूची 1 में यहाँ देखिए सूची 1 सूची 2 के एक तरफ राजनीतिक दल, दूसरी तरफ स्थापना ईयर से। ओके, यहाँ पर देखिए मिलान करना था। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने का इजाज़त दे सकता है। उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 42वें संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पूछा है और उसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। 51 क्वेश्चन देखिए, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 52 पे औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था, इसको क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 53 क्वेश्चन उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना के बारे में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्वामित्व योजना के बारे में पूछा गया है। फिर किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। और बाकी सारे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए 56 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, ये मतलब मुद्रा स्फीति जनित से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। और अगला देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से क्वेश्चन लिया गया है। और फिर उसमें लिया आगे क्वेश्चन देखिए, बिहार की गैर जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यानी कि जो पॉपुलेशन से संबंधित है, बिहार पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। और उसके बाद 60 क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर देखना है। 61 क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में यहाँ पर आपको चूज करना था। उसके बाद देखिए RBI के विदेशी मुद्रा भंडार है ना, कौन कौन से है। उसके बाद देखिए उत्पत्ति के नियम के बारे में देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 64 क्वेश्चन शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा है क्वेश्चन। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुटअप किए हैं।
फिर 1937-38 दौरान बिहार में वकास्त आंदोलन यानी कि वकास्त आंदोलन संबंधित क्वेश्चन पूछा है। फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर लॉर्ड लेटन से संबंधित किसे नहीं है, यानी कि जो बिल है, अधिनियम है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आगे यहाँ पे देखिए बक्सर की लड़ाई से किस संधि पर हस्ताक्षर हुए, यहाँ पे आपको बताना है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में पटना में अपना कारखाना खोला है, ये भी बताना है। इसके बाद यहाँ पे है किसानों में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था सर्वप्रथम, पहली बार कब किया था। उसके बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछा है, जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, यानी कि बिहार से संबंधित, बिहार से रिलेटेड से क्वेश्चन दिया गया है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया, यहाँ पर ये देखिए 73 क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे 74 देखिएगा, सूची 1 है, सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे भारतीय सेवक समाज है, तत्वबोधनी समाज, आत्मीय सभा है ना, इसको ये बताना है आपको। उसके बाद अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य की थी, ये भी बताना है। उसके बाद इनमें से पूछा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, कैबिनेट मिशन से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। उसके बाद सुरक्षा वाल्व सिद्धांत की लिया गया है, जो कि सबको पता है कि किसका था, लाला लाजपत राय का था। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह की विफलता कौन कौन से कारण थे, यहाँ पर जो विद्रोह की विफलता है, जब 1857 की क्रांति हुई तो क्या कारण था जो 1857 की क्रांति विफल हो गया था, उसका वजह पूछा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन नया है यहाँ पे, मेरे लिए तो भाई नया है। उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है मैथ्स के संबंधित है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज है, भूमि का एक प्लाट है, अपने पड़ोसी है ना, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ युग में है जो बेजोड़ है, यहाँ पर ये देखिए रीजनिंग मैथ्स का है क्वेश्चन, देखिए 83 क्वेश्चन देखिए। उसके बाद आइए 84 देखते हैं। 84 में क्वेश्चन ये है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 85 में देखिए निष्कर्ष निकालना है ना। और 86 में देखिए जो है ये आपका जो क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित है। 87 भी रीजनिंग है और 88 भी रीजनिंग है और 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन क्या है, 89 जो है ये भी रीजनिंग है और 90 भी क्वेश्चन रीजनिंग ही है। उसके बाद 91 देखिए, यहाँ पर कुछ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है ना, कंप्यूटर भाषाएं क्या क्या हैं ये पूछ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है बट करंट अफेयर से रिलेटेड करके पूछा है। यहाँ देखिए चैट जीपीटी और जीपीटी का महत्वपूर्ण रूप क्या है, ये पूछे हैं, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जीभ के स्वाद का नहीं है, यानी कि साइंस से भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी साइंस से संबंधित है। कौन से जोड़े सही सुमिलित नहीं है, एंडोक्सिया हो गया, इंसोम्निया हो गया, डिस्पोनिया हो गया है ना, इनोस्मिया हो गया, ये आपको बताना था। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाया है। उसके बाद एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के किसका उपयोग किया जाता है, ये साइंस से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 98 देखिए, इसमें पूछा HMX का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। उसके बाद अक्टूबर 2022 का जो है ये मतलब करंट अफेयर लिया, बहुत पुराना करंट अफेयर लिया है, क्योंकि देखिए अब 1 साल का पूरा करंट अफेयर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर अक्टूबर 2022 का करंट लिया है तो हम आगामी एग्जाम को लेकर अगर ध्यान में रखेंगे ना तो हमें पुराना करंट अफेयर जरूर ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूछा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। उसके बाद देखिए मैनहट्टन परियोजना पूछा है। फिर अवतल दर्पण इस पे क्वेश्चन पूछा साइंस पे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल के एक उपकरण का, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिलियन विलाय के प्रति इकाई आयतन है ना, ये भी साइंस से क्वेश्चन है। कोविड टीका भी लेके पूछा है, कैसे उत्तेजित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तरल बिजली की कुचालक किसका है, ये जो तरल है कौन सी तरल पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है, यहाँ ये पूछा है। फिर डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। और फिर अलग अलग ब्रह्मांड के 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, 107 क्वेश्चन नंबर है। 108 देखिएगा वेक्टर टी के, यहाँ भी सिर्फ यानी साइंस का क्वेश्चन ही है। उसके बाद 109 देखिए, यहाँ पे भी ये जो है आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है, लगातार नई परत जोड़ने की प्रक्रिया निम्नलिखित कौन सी है। उसके बाद भूपटल के टुकड़े मेंटल के में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, यहाँ पर भी देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फिर आते हैं यहाँ पर देखिए साइंस का क्वेश्चन है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है। उसके बाद एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं, ये भी साइंस का है। धारा घनत्व क्या होता है, ये भी साइंस है। और आगे देखिए मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण के आधार पर सबसे उपयोगी, साइंस क्वेश्चन है भी। और कौन सी प्रतिक्रिया दर को धीमा करती है ना।
और आगत निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती हैं, ये भी साइंस से क्वेश्चन संबंधित है। यहाँ पर देखिए और भी ये देखिए आपका जो है टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, 5G मोबाइल संचार नेटवर्क, है ना। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अंतरिक्ष दिया है, अंतरिक्ष मिशन है, दूसरी तरफ खोज दिया है। कौन सा अंतरिक्ष मिशन किस चीज़ की खोज किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है 119 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर कपड़ा दिया है और दूसरी तरफ उत्पत्ति दिया है, किस चीज़ से उत्पत्ति होता है, इसको हमें मैच करना था, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 120 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी साइंस से क्वेश्चन है। और 121 देखिए यहाँ पर गहरे समुद्र डूबने वाले पनडुब्बी का नाम, ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन है। और सूची उसके बाद 122 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 के दिए हैं, इसमें आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद आइए 123 पे देखते हैं। 123 को ये आपको पूछ रहा है, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है, ये जो इंटरव्यू दिए हैं वो कहाँ दिए हैं। और उसके बाद खोज खेल के संदर्भ में, यानी कि जो कुल मिला के यहाँ पर खेल से संबंधित भी क्वेश्चन उठाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 125। फिर देखिए नवंबर 2022 का क्वेश्चन उठाया है, मतलब कुल मिला के करंट अफेयर बहुत ही पुराना पूछा है, जिससे बहुत दिक्कत हुई होगी लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए किस राज्य सरकार भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, है ना, गिद्ध संरक्षण संबंधी पूछा है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए के बारे में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उठा लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिंग घोषित किया है ना। यहाँ पर हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया। ओके, यहाँ पर आप बताना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद ये भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में, यहाँ पर देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन उठाया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी कि ECTA से भी क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए सहज भाषा अधिनियम से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया, इसको भी देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दुनिया के पहले पादप परागणों, है ना, और टीलिया ड्रम्बे। उसके बाद जीवाश्म हाल किस देश में पाए गए, यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद लिस्बन घोषणा है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं पता था, ये क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। 137 में देखिए राज्य के नीति निदेशक तो पूछा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 138 में सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना है। सबको पता होगा कब पूर्ण राज्य बना है भाई, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, यहाँ पर कौन सी मुद्रा सबसे महंगी वो देखिए। उसके बाद बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना, यह देखो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन लिया है। सिफ्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, MP सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबों का पता लगाया गया स्थान कहाँ पर है, ये भी पूछा है। G20, है ना, G20 संबंधित क्वेश्चन है। वैगनर भाड़ा यानी वैगनर समूह के भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत चर्चा में था। उसके बाद क्वेश्चन 144 देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पूछा है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में बारे में क्वेश्चन पूछा है। और फिर 146 देखिए डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था, ये पूछा है। और इधर देखिए 147 में थार्डिंग्यूट महोत्सव। उसके बाद देखिए व्हाइट हाउस से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। और फिर 149 में देखेंगे नेट मीटरिंग के बारे में, यानी कि जो करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर नेट मीटरिंग के बारे में पूछा है। और 150 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका मैजेंटा एक तरफ रंग दिया है, दूसरी तरफ संयोजन दिया है, इसके बारे में कोड करके बताना है। फिर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको इसका जो पेपर चाहिए, पेपर आपको जो है मिल जाएगा GS पॉइंट आशीष, है ना, GS पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर इसको जाकर अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके आपके पास ये पेपर आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ ज़रूर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों।